नमस्कार, मैं हूं दीपिका। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का बड़ा अभियान। बोधगया, केसरिया समेत धरोहरों के विकास को हरी झंडी। बिहार की विरासत को मिलेगी नई पहचान। जन औषधि केंद्रों से बिहार वासियों की 2000 करोड़ रुपए की बचत। सस्ती दवाइयों का बढ़ा लाभ। बिहार में जन औषधि केंद्रों का बढ़ा दायरा। बिहार में जल्द शुरू होगी ऑनलाइन कोर्ट ट्रायल व्यवस्था। पटना में सफल परीक्षण के बाद मिली गो लाइव मंजूरी। 968 थानों की डिजिटल निगरानी व्यवस्था की हुई समीक्षा। तालाबों की गाद से बनेगा बिहार का नया इंफ्रास्ट्रक्चर। निर्माण कार्य में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा। जलाशयों की सफाई के साथ घटेगी सड़क परियोजनाओं की लागत। क्रिकेट से ब्रेक, सरकारी दफ्तर पहुंचे ईशान किशन। पटना में असिस्टेंट मैनेजर की भूमिका निभाते दिखे स्टार खिलाड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई ईशान किशन की ऑफिस वाली तस्वीरें। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 5 पुरातात्विक स्थलों का बदलेगा स्वरूप। बिहार सरकार राज्य की प्रमुख पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए बड़ा अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बोधगया, सुल्तानगंज, मंदार, केसरिया स्तूप और मां मुंडेश्वरी मंदिर परिसर के संरक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण और विकास की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। महाबोधि मंदिर परिसर का लीडार और जीपीआर तकनीक से सर्वे होगा, जबकि केसरिया स्तूप का वैज्ञानिक उत्खनन कराया जाएगा। कैमूर क्षेत्र के प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को हेरिटेज और इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित करने की भी योजना है। सरकार का लक्ष्य पर्यटन बढ़ाना, रोजगार सृजित करना और धरोहरों को वैश्विक पहचान दिलाना है। जन औषधि केंद्रों से बिहार वासियों ने बचाए 2000 करोड़ रुपए। बिहार में जन औषधि केंद्रों ने पिछले 12 वर्षों में लोगों को करीब 2000 करोड़ रुपए की बचत कराई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में यह बचत लगभग 45,000 करोड़ रुपए आकी गई है। राज्य में 1304 जन औषधि केंद्र संचालित है, जबकि 2014 में इनकी संख्या आधा दर्जन से भी कम थी। देश में जुलाई 2026 तक 20,149 केंद्र संचालित हो रहे हैं और मार्च 2027 तक 25,000 केंद्रों का लक्ष्य है। जन औषधि केंद्रों पर 2110 दवाएं और 315 सर्जिकल उत्पाद 50 से 80% कम कीमत पर उपलब्ध है। बिहार के 22 पैक्स सहित देश के 846 पैक्स में भी जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं। बिहार में न्याय श्रुति से जल्द ऑनलाइन होगी कोर्ट सुनवाई। बिहार में जल्द ही ऑनलाइन कोर्ट ट्रायल प्रणाली न्याय श्रुति लागू की जाएगी। पटना में इसका वीडियो ट्रायल सफल रहने के बाद पटना हाईकोर्ट ने गो लाइव सर्टिफिकेट जारी कर नई दिल्ली स्थित न्याय श्रुति प्राधिकरण को भेज दिया है। गृह विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने न्याय श्रुति और सीसीटीएनएस की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अभियोजन, एफएसएल, समाज कल्याण, कारा और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियों की जानकारी दी। समीक्षा में बताया गया कि राज्य के 968 थानों में सीसीटीएनएस संचालित है। एफआईआर, चार्जशीट और ई साक्ष्य अपलोड की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सड़क निर्माण में अब तालाबों की गाद का होगा इस्तेमाल। बिहार में सड़क निर्माण के लिए तालाबों, सरोवरों और नदियों की गाद व मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर पथ निर्माण विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए ग्रामीण विकास, जल संसाधन, लघु जल संसाधन और खान एवं भूतत्व विभाग के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। गाद और मिट्टी का इस्तेमाल सड़कों की भराई और ऊंचाई बढ़ाने में होगा, जिससे निर्माण लागत कम होगी और परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकेंगी। इस पहल से जलाशयों की सफाई और उनकी जलधारण क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। सफाई कर्मियों के हित में सरकार का बड़ा फैसला। पटना समेत बिहार के सभी नगर निकायों में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। राजधानी में 3600 टन से अधिक कचरा जमा होने से डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियां खतरा बढ़ा दी हैं। कूड़ा उठाव और फॉगिंग प्रभावित है। इस बीच नगर विकास विभाग ने कर्मचारी नेताओं के साथ बैठक कर आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा वेतन कटौती रोकने और नई शर्तें लागू करने पर सहमति बनाई। कर्मचारी नेताओं के अनुसार सरकार मांगों को लेकर गंभीर है। निगम मुख्यालय में बीएनएसएस की धारा 163 लागू है। वहीं हड़ताली कर्मचारियों पर मारपीट, गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। हाईकोर्ट के आदेश से अनुकंपा शिक्षकों को मिलेगा वेतनमान।
पटना हाईकोर्ट के अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार के 7 मार्च 2019 के आदेश को मनमाना, अवैध और भेदभावपूर्ण करार देकर रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि समान स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा समिति की अनुशंसा में हुई प्रशासनिक देरी का खामियाजा मृत कर्मचारी के आश्रितों को नहीं भुगतना चाहिए। जिन मामलों में आवेदन 1 जुलाई 2006 से पहले किए गए थे, उन पर उसी समय लागू नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा और पात्र शिक्षकों को नियमित वेतनमान व सभी लाभ दिए जाएंगे। क्रिकेट से ब्रेक, आरबीआई दफ्तर पहुंचे ईशान किशन। क्रिकेट से ब्रेक मिलने के बाद टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पटना स्थित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पहुंचे। दफ्तर से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ईशान वर्ष 2017 से स्पोर्ट्स कोटे के तहत आरबीआई में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। व्यस्त क्रिकेट कार्यक्रम के कारण वह कम ही कार्यालय आते हैं, इसीलिए उनके पहुंचते ही कर्मचारियों में सेल्फी लेने की होड़ लग गई। ईशान आरबीआई की टीम का विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। असिस्टेंट मैनेजर के रूप में उनकी मासिक इन हैंड सैलरी करीब 75 से 90 हजार रुपए बताई जाती है। इंटर स्पोर्ट नामांकन अब 11 अगस्त तक करा सकेंगे छात्र। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 11वीं में स्पॉट नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 11 अगस्त तक ओएफएसएस पोर्टल के माध्यम से इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन नामांकन करा सकेंगे। पहले नामांकन की अंतिम तिथि 9 जुलाई निर्धारित थी, जिससे विद्यार्थियों के हित में बढ़ाया गया है। इस संबंध में बोर्ड के संयुक्त सचिव ने सभी जिला शिक्षक पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों को ओएफएसएस पोर्टल पर नामांकित विद्यार्थियों का विवरण 12 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अपडेट करने को कहा गया है, ताकि नामांकन प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। राशन कार्ड अभियान में बड़ी जाति प्रमाण पत्र की परेशानी। बिहार में विशेष राशन कार्ड अभियान के दौरान जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता बड़ी बाधा बन गई है। सबसे ज्यादा परेशानी विवाहित महिलाओं को हो रही है, जिन्हें प्रमाण पत्र ससुराल के बजाय मायके में बनवाना पड़ रहा है। इसके कारण हजारों राशन कार्ड आवेदन लंबित है। सारण जिले में लक्ष्य से अधिक आवेदन मिले हैं, लेकिन करीब 5000 आवेदन केवल जाति प्रमाण पत्र के अभाव से अटके हुए हैं। अभियान के दौरान 31 जुलाई को 6211, 1 अगस्त को 2318 और 2 अगस्त को 726 आवेदन मिले, लेकिन दस्तावेजों की कमी से प्रक्रिया की रफ्तार धीमी पड़ गई। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो हजारों जरूरतमंद परिवार योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। मुस्लिम कर्मचारी की दूसरी पत्नी को भी मिलेगी पेंशन। पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत की गई दूसरी शादी वैध मानी जाएगी। ऐसे मामलों में दूसरी पत्नी को भी पारिवारिक पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति पुनेंदु सिंह के एकल पीठ ने नजमा खातून की याचिका पर सुनाया। स्वास्थ्य विभाग ने पहले दूसरी पत्नी का दावा खारिज कर दिया था, जिसे अदालत ने गलत माना। हाईकोर्ट ने विभाग को नियमानुसार फैमिली पेंशन देने का निर्देश दिया और कहा कि मुस्लिम वैवाहिक मामलों का निर्णय फिलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार ही होगा। भोजपुरी बवाल में छाए पवन सिंह और तेज प्रताप। भोजपुरी रियलिटी शो में भोजपुरी बवाल के नए एपिसोड में पवन सिंह, निरहुआ, अमरपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव एक साथ नजर आए। डिनर के दौरान पवन सिंह ने तेज प्रताप को राजा भैया कहा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, राजा भैया तो यूपी में है, मैं तो तेजू भैया हूँ। शो में भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता पर भी चर्चा हुई। पवन सिंह ने काजल राघवानी को पहली जान बताते हुए उनके मुश्किल दौर में साथ देने की बात कही। वही काजल ने अपने पुराने रिश्ते और अमरपाली दुबे ने बिना शादी मां बनने की इच्छा का खुलासा किया। 75 लाख के अवैध शराब बरामद, चालक गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी के बीच मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना के दीदारगंज फ्लाईओवर के पास 663 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। करीब 75 लाख रुपए मूल्य की इस खेप के साथ राजस्थान निवासी ट्रक चालक मोहनलाल जोशी को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि शराब की खेप राजस्थान के सलुम्बर से दरभंगा ले जाई जा रही थी। तस्करों ने शराब को लकड़ी के बुरादे, प्लाई बोर्ड और लोहे के विशेष फ्रेम के बीच छिपाया था। विभाग अब पूरे तस्करी नेटवर्क की पहचान कर आगे की कार्रवाई में जुट गया है। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने से 7 लोगों की हुई मौत।
बिहार में मानसून सक्रिय है और मौसम विभाग ने पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुपौल और अररिया में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा आकाशीय बिजली की चेतावनी है। नेपाल में बारिश के कारण अररिया में बाढ़ जैसे हालात है, जबकि रक्सौल में सड़क बहने और 200 बीघे से अधिक फसल डूबने के नुकसान हुआ है। बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हुई। आज सीमांचल और कोसी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि कल पटना समेत 21 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अब भी सामान्य से 40% कम बारिश दर्ज हुई है। मनोज तिवारी पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला। बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद विधायक बने जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मनोज तिवारी को फ्रॉड आदमी बताते हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की चुनौती दी। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि मनोज तिवारी चुनाव के समय ही बिहार आते हैं और पीड़ित परिवारों की राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि न्याय नहीं दिला सकते तो ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना करें। गौरतलब है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच जारी है और इसमें कई पुलिसकर्मी आरोपी बनाए गए हैं। बांकीपुर हार के बाद एनडीए में बड़ी तकरार। बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद एनडीए में मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। जदयू नेता श्याम रजक ने कहा कि दलित पिछड़े मतदाताओं तक पार्टी नहीं पहुंच सकी और बाहरी नेताओं को टिकट देने से कार्यकर्ता नाराज रहे। विधायक अनंत सिंह ने दावा किया कि जनता में यह धारणा बनी कि भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया, जिससे एनडीए को नुकसान हुआ। वहीं भाजपा ने हार की समीक्षा का भरोसा दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को एक सीट की जीत पर ज्यादा उत्साहित नहीं होने की सलाह देते हुए आत्ममंथन की बात कही। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर खान करीम, राकेश मिश्रा, नौसाद राजा, पवन कुमार, उमेश कुमार, रंजीत मिश्रा, राम बाबू दास, राजकिशोर महतो, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राजेंद्र टांटी, कामेश्वर सिंह, हिमांशु राज, जगन्नाथ शाह, अर्जुन राम, रवि मोहन वर्मा, विनोद शाह, कौशलेंद्र कुमार, हरेंद्र सिंह, निशांत कुमार, अमित पासवान, दीपक कुमार, सुनील चौधरी, सुनील कुमार, विक्रम यादव, राजीव कुमार, मोहम्मद अशरफ, मुन्ना कुमार, अभिषेक पटेल और सुशांत सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके इलाके में खेती की मुश्किलें कम हुई हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।